देखिए ये लेक्चर का पार्ट सेकंड है। इसमें हमने आपको ये बताना है कि आप एक इंटीग्रेशन को किस तरह, डबल इंटीग्रेशन को किस तरह सॉल्व करोगे। देखिए ये दोनों कांस्टेंट लिमिट है, तो आपने देखिए dx पहले है तो आपने इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dx आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल फंक्शन में x वेरिएबल है तो उसी को इंटीग्रेट कर ले, फिर लिमिट पुट कर ले, ठीक हो गया। अब देखिए जो रिज़ल्ट इसके बाद फंक्शन में y भी है ना, तो सेकंड आप इस तरह करोगे कि इसी इंटीग्रेशन इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे, फिर आप लिमिट को क्या करोगे, प्लग करोगे। ये तरीका है, यहाँ पे आपको प्रॉपर बताया जा रहा है। देखिए आपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, फिर आपने ये लिमिट यूज़ करने हैं, फिर आपने क्या करना है, इसका जो रिज़ल्ट है इसमें y फंक्शन भी होगा, फिर आपने y फंक्शन को विद रिस्पेक्ट क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सिमिलरली फंक्शन 3 वेरिएबल में हो सकता है, पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है। इस तरह आप अपने इंटीग्रेशन को चलते जाओगे। इंटीग्रल with a variable limit should be innermost integral and it be integrated first and then constant limit। वो यही बात बताई जा रही है जो मैंने पीछे इसको रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए। अब देखिए ये एक और है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। समटाइम इस तरह होता है कि यहाँ पे लिमिट या विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल होते हैं या विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल होते हैं। देखिए अगर आप पाई ऑफ y को देखिए, इसका मतलब है कि ये फंक्शन है विद y का। अगर आप दूसरे को देखिए, ये फंक्शन है ये y का। जब फंक्शन ऑफ y हो तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना, उल्टा इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन लोगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लोगे, लेकिन फंक्शन किसके विद रिस्पेक्ट है, y के। फिर जो रिज़ल्ट आ गया वो रिज़ल्ट किस में होगा, अब y में होगा, क्योंकि जो ये फंक्शन ऑफ y पुट करोगे तो y में होगा। फिर आपने उसको y के विद रिस्पेक्ट क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, फिर ये कांस्टेंट लिमिट आपने क्या करना है, पुट करने हैं। ये मेन तरीका है जो कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसकी फ़िज़िकल मीनिंग किस तरह होगी वो मैं अब आपके सामने रख देता हूँ। अब इसकी फ़िज़िकल मीनिंग क्या है कि आपने एक डबल इंटीग्रल लिया, चलो इट्स ओके। अगर आप x को देखें वो किसके विद रिस्पेक्ट वेरी हो रहा है, दो फंक्शन के विद रिस्पेक्ट वेरी हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ऑफ y ये हो गया, एक फंक्शन ऑफ y हो गया। अब आपकी कोशिश ये है कि आप इस रीजन में क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, यानी y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d तक आप इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, ओके। अब फॉर एग्जांपल ये चूँकि फंक्शन 2 वेरिएबल में है तो बात होगी एक्स वाई प्लेन की। किसकी बात होगी, एक्स वाई प्लेन की, ओके। तो वही तरीका है कि सबसे पहले अगर फंक्शन ऑफ y लिमिट में है तो आपने x विद रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने जो रिज़ल्ट आ गया वो y में आ जाएगा, फिर आपने इसको कांस्टेंट के रिस्पेक्ट क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये पार्ट 2 कंप्लीट।